केशव हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमसे कुछ देर बाद बजट पेश होगा, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग, और ये सीधी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पहले राष्ट्रपति से मिलकर मुलाकात की वित्त मंत्री ने और उसके बाद अगली कड़ी है कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी की, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस समय संसद भवन जाते तमाम सांसदों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर यही मुस्कान है कि बजट से कुछ खास आएगा और बजट के आने के बाद से बाजार के अंदर जो सुस्ती दिख रही थी, पहले जो मायूसी दिख रही थी लोगों के चेहरे पर, वो दूर होगी। इस समय सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संसद की, किस तरीके से इस समय जो सांसद हैं वो रुक कर रहे हैं संसद भवन का। 30 मिनट का समय है और उसके बाद से बजट पेश किया जाएगा। लेकिन एक बार दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं कि इस बार के बजट में फोकस किन किन चीजों पर रहेगा, कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिसमें जान डालने के बाद ही अर्थव्यवस्था में जान आएगी। क्योंकि अभी पूरी तरह से अगर आप देखें तो जिन सेक्टर में ज्यादा नुकसान हुआ है, जो ज्यादा इस समय सहयोग देते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं कि किन किन सेक्टर्स पर फोकस रहेगा इस बार। 4 से 5 ऐसे सेक्टर हैं जिन पर पूरी नजर टिकी हुई है। एजुकेशन से लेकर कृषि पर भी नजर है, स्वास्थ्य पर भी नजर है, और इन्हीं सेक्टर्स में ज्यादा बजट लाकर सरकार की इस समय चिंता दूर हो सकती है, चुनौतियां दूर हो सकती हैं। इस समय बजट 2021 को लेकर सबसे बड़ी तैयारी है कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर उस तरह से लाया जाए जिससे कि वहां की जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। जल्द बजट के सब दस्तावेज मिल जाएंगे। सर, ऑल्सो देयर विल बी मिनी बजट, बहुत सारे मिनी बजट, 6 मिनी बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? इसलिए तो डिजिटल करना बहुत ही एक अच्छा कदम लिया गया है। इसके द्वारा सब जो आंकड़े हैं, सब जो लिखित जो इसके साथ दस्तावेज जुड़े हुए रहते हैं, वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे और जिन जिन को इसका अध्ययन करना है वो फटाफट कर सकेंगे। बजट को लेकर बहुत सारे कयास हैं कि क्या इस बार के बजट में किसी एक सेक्टर पर नजर होगी या सब पर होगी। लेकिन कोरोना काल में जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है वो चाहते हैं इमीडिएट उनको राहत दी जाए, क्योंकि अगर राहत नहीं मिलेगी तो पुराना नुकसान और फिर से एक और नुकसान की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बजट में जिन चीजों पर नजर रहेगी जल्दी से वो आपको दिखाते हैं। इस बार करिश्मा कई ऐसी चीजें हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर, कृषि पर सरकार ध्यान नहीं देगी या सरकार ध्यान हटाती है इन चीजों से, तो शायद इस बजट में जो धक्का लगेगा वो आगे अर्थव्यवस्था को शायद रफ्तार ना दे पाए। कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिस पर इस बार नजर रहेगी? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि इस बार जिस सेक्टर की आपने बात की है, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो, इन तीनों ही सेक्टर ने इस बार अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही थी, उस समय कृषि सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसने अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया। और ऐसे में इस बार किन पर सबसे ज्यादा फोकस होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जिस तरीके से भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे कोरोना की वैक्सीन बनाकर दूसरे देशों में भेजने का काम हो, या फिर कृषि की बात करें, जिस तरीके से अभी जिक्र किया कि लगातार अर्थव्यवस्था को संभालने का काम कृषि के क्षेत्र ने किया है महामारी के वक्त। और अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पे फोकस करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बजट हमेशा से कम रहा है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस समय नजर आ रहा है तस्वीरों में। दरअसल कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें वित्त मंत्री समेत तमाम अन्य मंत्रिमंडल के सहयोगी मौजूद रहेंगे और ये तस्वीर हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। इस समय सबकी नजरें हैं वित्त मंत्री पर टिकी हुई, वित्त मंत्रालय पर टिकी हुई और बजट 2021-22 पर कि क्या ऐसा है इस बजट से जिससे हर किसी के खाते में कुछ ना कुछ राहत आए। केशव मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। केशव, आपने जगह जगह आंदोलनकारी किसानों से बात की, कृषि को लेकर, गांव में बजट को लेकर खासकर जो किसान है वो क्या सोच रहे हैं उनसे बात की। आज क्या तस्वीर उभर सकती है और कौन सी वो परेशानियां हैं किसानों की जिससे वो उम्मीद करें कि सरकार ध्यान देगी? पर जिस तरीके से आज जो से किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं, जो तमाम चीजें बजट में बातें कही गई थी और लगातार सन 2022 तक बात की गई थी।